सोचिए, अगर आपकी जिंदगी का एक रिमोट कंट्रोल होता तो कैसा होता। जिस बटन को दबाओ वही चीज हो। गुस्से की जगह शांति, आलस की जगह अनुशासन, डर की जगह आत्मविश्वास। सुनने में जादू जैसा लगता है ना? लेकिन असल में ये जादू किसी बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि आपके अंदर छिपा है। इसका नाम है सेल्फ मास्टरी। हर इंसान अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, लेकिन अक्सर सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि खुद से होती है। हम जानते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन अलार्म बंद करके सो जाते हैं। हमें पता है कि टाल मटोल से नुकसान होता है, फिर भी प्रोक्रास्टिनेशन से बच नहीं पाते। असल में जब तक हम खुद को काबू में नहीं करते, तब तक जिंदगी हमें कंट्रोल करती रहेगी। यही वजह है कि महान लोग कहते हैं द फर्स्ट एंड बेस्ट विक्ट्री इज टू कॉन्कर सेल्फ। आज की इस ऑडियो समरी में हम समझेंगे द पावर ऑफ सेल्फ मास्टरी, यानी खुद पर जीत हासिल करने की ताकत। और यकीन मानिए, अगर आपने इसे सीख लिया तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं यह सफर खुद को मास्टर करने का। जरा सोचिए, जब आप गाड़ी चलाते हैं और सामने धुंध छाई हो तो क्या आप तेज चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको धीमे चलना पड़ता है, रुक रुक कर सोचना पड़ता है कि रास्ता कौन सा लें। अब यही चीज हमारी जिंदगी में भी होती है। जब दिमाग में धुंध हो, यानी उलझन, शोर और फालतू के ख्याल, तो हमारी स्पीड धीमी हो जाती है और हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। क्लैरिटी ऑफ माइंड का मतलब है अपने विचारों को साफ करना, समझना कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए और किस दिशा में बढ़ना है। बिना क्लैरिटी के इंसान ऐसे ही इधर उधर भटकता रहता है, जैसे बिना नक्शे की यात्रा। सेल्फ मास्टरी की शुरुआत यहीं से होती है। जब आपका मन साफ होगा तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे। क्लैरिटी आती है सेल्फ रिफ्लेक्शन से, यानी खुद से सवाल पूछने से। मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ? क्या ये काम मेरी ग्रोथ में मदद करेगा? क्या ये आदत मेरी एनर्जी चुरा रही है या मुझे मजबूत बना रही है? जैसे जैसे आप ये सवाल खुद से पूछते हैं, आपका दिमाग क्लटर से मुक्त होने लगता है और धीरे धीरे आपको अपने गोल्स क्रिस्टल क्लियर दिखने लगते हैं। याद रखिए, बिना क्लैरिटी के कोई भी सक्सेस पॉसिबल नहीं है। जब आप साफ साफ देख पाते हैं कि आपको कहाँ जाना है, तो आपके डिसीजंस मजबूत होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। क्लैरिटी ऑफ माइंड एक कंपास की तरह है जो आपको हर मोड़ पर सही दिशा दिखाता है, और जब दिशा सही हो तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। सोचिए, अगर आपके पास दुनिया का सबसे शानदार जहाज हो, लेकिन उसके पास कोई कैप्टन ना हो, तो क्या वो समंदर पार कर पाएगा? जवाब है कभी नहीं। जहाज रास्ते में खो जाएगा। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल वैसी है। टैलेंट, नॉलेज, इंटेलिजेंस, ये सब जहाज के रिसोर्सेस हैं, लेकिन इन्हें सही दिशा में ले जाने वाला कैप्टन है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है, बल्कि अपने मन और शरीर को कंट्रोल में रखना है। वो काम करना जो जरूरी है, चाहे आपका मन करे या ना करे। यही सेल्फ मास्टरी की असली पहचान है। हम अक्सर सोचते हैं कि मोटिवेशन सब कुछ है, लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन एक चिंगारी है जो जल्दी बुझ जाती है, जबकि डिसिप्लिन एक इंजन है जो लगातार चलता रहता है और आपको आगे बढ़ाता है। डिसिप्लिन की शुरुआत होती है छोटी छोटी आदतों से, जैसे समय पर उठना, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना, डिस्ट्रैक्शन से बचना। ये छोटे छोटे कदम धीरे धीरे आपके अंदर एक शक्ति बना देते हैं। याद रखिए, सक्सेसफुल लोग और एवरेज लोग अलग इसलिए नहीं होते कि उनके पास अलग अलग सपने होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल लोग अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए डिसिप्लिन बनाए रखते हैं। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो आपका हर दिन पर्पसफुल हो जाता है। प्रोक्रास्टिनेशन की जगह एक्शन आता है, आलस की जगह कंसिस्टेंसी आती है, और यहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। डिसिप्लिन वो पुल है जो आपके गोल्स और अचीवमेंट्स के बीच बना है। अगर आप इसे मजबूत बना लेते हैं तो कोई भी मंजिल आपके लिए दूर नहीं है। जरा कल्पना कीजिए कि आप समुंदर में नाव चला रहे हैं। मौसम अचानक बदलता है और तेज लहरें आपकी नाव को हिलाना शुरू कर देती हैं। अगर आप घबरा गए और कंट्रोल खो बैठे तो नाव डूब जाएगी, लेकिन अगर आप शांत रहे
नाव का संतुलन बनाए रखा तो तूफान भी निकल जाएगा और आप मंजिल तक भी पहुंच जाएंगे। जीवन भी बिल्कुल वैसा ही है। हमारी भावनाएं, गुस्सा, डर, जलन, चिंता, ये सब लहरों की तरह आती जाती रहती हैं। सेल्फ मास्टरी का सबसे बड़ा इम्तिहान है इन भावनाओं को कंट्रोल करना। इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप अपनी फीलिंग्स को दबा दें। इसका मतलब है उन्हें समझना, पहचानना और सही दिशा देना। उदाहरण के लिए, गुस्सा अगर आपको जलाता है तो ये नुकसान करेगा, लेकिन अगर वही गुस्सा आपको मेहनत करने और खुद को साबित करने की ऊर्जा दे तो यही गुस्सा आपकी ताकत बन सकता है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी इसलिए बिगाड़ लेते हैं क्योंकि वो मोमेंटरी इमोशन के गुलाम बन जाते हैं। छोटी सी बात पर नाराज हो जाना, असफलता से टूट जाना या डर के कारण कदम पीछे खींच लेना, ये सब ग्रोथ रोक देते हैं। याद रखिए, जो इंसान अपनी भावनाओं को जीत लेता है वही असली विजेता है, क्योंकि बाहरी दुनिया को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन अंदर के तूफान को शांत करना हमारे ही हाथ में है। इमोशनल कंट्रोल आपको मजबूती देता है। ये आपको सिचुएशंस के हिसाब से रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सिखाता है, और जब आप रिएक्ट की जगह रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं तो आपकी एनर्जी बचती है, आपकी सोच साफ होती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए सेल्फ मास्टरी की यात्रा में इमोशनल कंट्रोल एक ढाल की तरह है। ये आपको हर चुनौती से बचाकर मंजिल तक पहुंचने की ताकत देता है। सोचिए, अगर सूरज की सारी रोशनी एक जगह इकट्ठी होकर किसी बिंदु पर पड़े तो क्या होगा? वह बिंदु आग पकड़ लेगा। यही है फोकस की ताकत। और अगर ये रोशनी रोज उसी इंटेंसिटी से पड़ती रहे तो उसकी शक्ति असीमित हो जाती है। यही है कंसिस्टेंसी। जिंदगी में हम सबके पास सपने और गोल्स होते हैं, लेकिन अक्सर हम उन्हें अचीव नहीं कर पाते क्योंकि हमारा ध्यान बटा हुआ होता है। कभी एक काम शुरू किया, फिर अधूरा छोड़कर दूसरा शुरू कर दिया। नतीजा ये है कि हम कहीं भी मास्टरी हासिल नहीं कर पाते। सेल्फ मास्टरी का चौथा प्रिंसिपल हमें यही सिखाता है, ध्यान एक जगह लगाओ और उसे लगातार निभाओ। फोकस का मतलब है डिस्ट्रैक्शन को हटाना, मोबाइल नोटिफिकेशंस, बेकार की सोच, दूसरों की कंपैरिजन, ये सब आपकी एनर्जी खा जाते हैं। लेकिन जब आप अपना ध्यान सिर्फ एक चीज पर लगाते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन सिर्फ फोकस काफी नहीं है, असली मैजिक कंसिस्टेंसी में है। इमेजिन कीजिए, अगर आप रोज 1 घंटे भी किसी स्किल पर काम करें तो 1 साल बाद आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। जबकि बिना कंसिस्टेंसी के बड़े से बड़ा टैलेंट भी धीरे धीरे फेड हो जाता है। याद रखिए, सक्सेसफुल लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते, वो बस ऑर्डिनरी कामों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। फोकस आपको रास्ता दिखाता है और कंसिस्टेंसी आपको उस रास्ते पर आगे बढ़ाए रखती है। दोनों मिलकर आपकी सक्सेस को तय करते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ को सच में बदलना चाहते हैं तो एक काम चुनिए, उस पर ध्यान दीजिए और रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहिए। यही है सेल्फ मास्टरी की असली कुंजी। जरा सोचिए, अगर एक खिलाड़ी मैदान में उतरे और उसके मन में यही डर बैठा हो कि शायद मैं हार जाऊं, तो क्या वो पूरी ताकत से खेल पाएगा? कभी नहीं। असली खेल तो तभी जीतना शुरू होता है जब इंसान के दिल में ये विश्वास हो कि मैं कर सकता हूँ। यही है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ मास्टरी का 5वां प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको दुनिया जीतनी है तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता, दुनिया भी उस पर भरोसा नहीं करती। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आता हो। इसका मतलब है कि आप सीख सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं और आप गिरकर फिर उठ सकते हैं। यह भरोसा ही आपको कठिन समय में मजबूत बनाए रखता है। कभी कभी हम अपनी असफलताओं की वजह से खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं, लेकिन याद रखिए, फेलियर्स आपके दुश्मन नहीं बल्कि आपके शिक्षक हैं। हर बार गिरना आपको और मजबूत बनाता है। असली हार तब होती है जब आप खुद पर से विश्वास खो देते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक इनर वॉइस है जो कहती है, हाँ मैं कर सकता हूँ, और जब ये आवाज मजबूत हो जाती है तो बाहरी आवाजें आपको हिला नहीं पाती।
कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है। हर छोटी सी जीत, हर नया स्किल सीखना, हर डर को फेस करना, ये सब आपके अंदर का भरोसा बढ़ाते हैं। जितना आप एक्शन लेते हैं उतना आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होता है। याद रखिए, दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है खुद पर भरोसा। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आपकी एनर्जी अलग ही चमकती है और वही चमक दूसरों को भी इंस्पायर करती है। तो अपने अंदर ये विश्वास जगाइए कि आप कैपेबल हैं, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस ही वो फ्यूल है जो आपको हर चुनौती के बावजूद आगे बढ़ाता है। अगर किसान सिर्फ बीज को हाथ में लेकर सपने देखता रहे कि एक दिन मेरी फसल उगेगी, लेकिन कभी जमीन में बीज बोई ही नहीं, तो क्या होगा? जवाब साफ है, कभी फसल नहीं उगेगी। यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक्शन जरूरी है। सेल्फ मास्टरी का आखिरी प्रिंसिपल कहता है, सोचो कम, करो ज्यादा, क्योंकि आइडिया की कीमत तभी है जब उन्हें एक्शन में बदला जाए। हम सबके पास हजारों ख्याल आते हैं, लेकिन विनर वही होता है जो ख्यालों को करने की हिम्मत रखता है। एक्शन ओरिएंटेड लाइफ का मतलब है छोटे छोटे कदम लगातार उठाना। परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। असली परफेक्ट समय वही है जब आप शुरू करते हैं। बहुत से लोग प्लान बनाते बनाते ही थक जाते हैं, लेकिन एक्शन लिए बिना कोई भी प्लान बेकार है। याद रखिए, एग्जीक्यूशन बीट्स परफेक्शन। अगर आपने परफेक्ट तरीके से भी एक्शन लिया तो आप उस इंसान से कहीं आगे होंगे जो सिर्फ सोचता रह गया। एक्शन आपको क्लैरिटी भी देता है। जब आप कदम उठाते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। यह कदम आपको एक्सपीरियंस देता है और आपकी स्किल को शार्प करता है। सेल्फ मास्टरी का सफर एक्शन के बिना अधूरा है। डिसिप्लिन, फोकस, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस सब बेकार हो जाते हैं अगर आप एक्शन नहीं लेते। इसलिए एक्शन को अपनी आदत बनाइए, क्योंकि सपनों की दुनिया में जीना आसान है, लेकिन हकीकत वही बदलते हैं जो करने की हिम्मत रखते हैं। दोस्तों, द पावर ऑफ सेल्फ मास्टरी हमें ये सिखाता है कि असली ताकत बाहर की दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को बदलने में है। जब आप अपने विचारों को साफ करते हैं, यानी क्लैरिटी ऑफ माइंड हासिल करते हैं, तो आपकी दिशा साफ हो जाती है। जब आप डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो हर दिन आपके सपनों की तरफ एक कदम आगे बढ़ाता है। जब आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो हालात आपको हिलाकर नहीं गिरा पाते। फोकस और कंसिस्टेंसी आपको उस रास्ते पर बनाए रखते हैं जहां डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ ग्रोथ होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर ये भरोसा जगाता है कि आप कर सकते हैं, और जब ये भरोसा आपके एक्शन से मिलता है तो आप अजेय हो जाते हैं। और आखिर में, एक्शन ओरिएंटेड लाइफ आपको ये याद दिलाती है कि सपने तब सच होते हैं जब आप उन्हें करने की हिम्मत रखते हैं। सेल्फ मास्टरी का मतलब है खुद पर जीत, और याद रखिए, जिसने खुद पर जीत हासिल कर ली उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। तो आज खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के मालिक बनेंगे, और इस वादे के साथ अपने सपनों की तरफ एक्शन लीजिए, क्योंकि विनर आर नॉट दोज हु थिंक बट दोज हु डू। अगर आपको ये समरी वैल्यूबल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी खुद पर मास्टरी सीख सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको रोज मिलेगी ऐसी ही प्रेरणादायक ऑडियो बुक समरीज जो आपकी लाइफ बदल सकती है। याद रखिए, जिंदगी बदलने का समय कल नहीं बल्कि अभी है। तो उठिए और अपनी सेल्फ मास्टरी की जर्नी आज से शुरू कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई समरी के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।